देखो लड़के जो हैं वो लड़कियों को देख के पसंद करते हैं एंड लड़कियां जो हैं वो लड़कों को सुन के पसंद करती हैं। हाँ, ऑफ कोर्स लड़कियां भी देखती हैं, लड़के भी सुनते हैं। बट अगर कोई लड़का है वो किसी लड़की को देखता है, अगर वो ये देखता है कि भाई ये लड़की सिर्फ सुंदर है और उसकी आवाज़ कैसी भी हो, बोलती कैसी भी हो, सारा दिन कुछ काम ना करती हो, वो सारी चीज़ें वो इग्नोर कर देगा और सिर्फ देखने में अच्छी है ये चीज़ देख के वो उसे पसंद कर लेगा। और लड़कियों में क्या होता है कि लड़कियां भी लुक्स देखती हैं, सब कुछ देखती हैं। बट सबसे ज़रूरी होता है कि वो लड़कों को सुन के पसंद करती हैं, वो लड़कों की बातों से अट्रैक्ट होती हैं। इसलिए तुम देखा होगा कि कुछ बहुत ही ज़्यादा छपरी लौंडे होते हैं जो कि देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, जो सारा दिन वेले होते हैं, उनको कोई काम नहीं होता। बट उनकी गर्लफ्रेंड होती है, उनके पास एक बंदी होती है, बिकॉज उनको लड़कियों को सुनाना आता है, उनको लड़कियों के साथ बातें करना आता है, उनको आता है कि भाई एक लड़की के इमोशंस को किस तरीके से ट्रिगर करना है। और यही चीज़ तुम लोगों को नहीं आती, इसलिए तुम सब काम कर लेते हो, लुक्स इंप्रूव कर लेते हो, बॉडी इंप्रूव कर लेते हो, पैसे भी कमा लेते हो, सब काम कर लेते हो, लेकिन तुम वो सबसे ज़रूरी काम नहीं कर पाते जिससे तुम्हें एक लड़की मिलनी थी। लड़की तुम्हारी तरफ देख ज़रूर लेगी, लड़की में भी तुमसे इम्प्रेस भी हो जाएगी, बट जब तक तुम जाके उससे बात नहीं करोगे, उसके इमोशंस को ट्रिगर नहीं करोगे, वो लड़की जब तक तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगी, तब तक तुम किसी लड़की को नहीं पटा पाओगे। हाँ, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन के ज़रूर हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा कोई सुपर मॉडल टाइप के हो, तुम कोई इन्फ्लुएंसर हो। इस केस में हो सकता है कि लड़की खुद आके तुमसे बात करे, बिना कुछ तुम्हारे बोले भी तुमसे इंप्रेस हो जाए। बट मान लो वो लड़की इंप्रेस हो जाती है, तुम्हारी बंदी बन जाती है, बट आगे जाके अगर तुम्हें नहीं आता कि भाई लड़की के इमोशंस को कैसे ट्रिगर करते हैं, एक लड़की को हैंडल कैसे करते हैं, तो फिर तुम उस लड़की को नहीं संभाल पाओगे एंड एक टाइम में आके वो लड़की तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। अब सवाल यही आ जाता है कि तुम ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज़ ये आती है कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो फिर तुम्हें हिम्मत करके अपनी गांड में गुद्दा रख के उसे बताना पड़ेगा कि तुम उसे पसंद करते हो, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। एज अ फ्रेंडशिप की वे में नहीं, तुम उसमें रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो। हाँ, ये चीज़ भी है कि कुछ लड़के फ्रेंडशिप शुरू करते हैं, दोस्ती शुरू करते हैं, फिर चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। बट फ्रेंडशिप वाले केस में ये हो जाता है कि वो चीज़ फ्रेंडशिप पर ही ख़त्म होकर रह जाती है, कभी भी तुम आगे नहीं बढ़ पाते हो। अब तुमने लड़की से दोस्ती कर ली, अब तुम सोच रहे हो मैंने अभी दोस्ती करी है, फिर आगे चीज़ें बढ़ाऊंगा, गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। बट तुम दोस्त हो, अब उसकी लाइफ में कोई ऐसा लड़का आ जाता है जो पूरा बोल्ड है, जो उसे सीधा बता देता है कि वो उसे पसंद करता है, और वो अच्छा भी दिखता है, वो बातें भी अच्छी करता है, लड़की के इमोशंस को भी ट्रिगर करता है, तो फिर तुम्हारी दोस्ती वहां पर किसी काम नहीं आने वाली। मतलब वही बात है कि तुमने किसी लड़की के ऊपर 3 महीने एफर्ट डाला, 4 महीने एफर्ट डाला, और तुम सोच रहे हो मैं धीरे धीरे चीज़ आगे बढ़ाऊंगा। बट उसी टाइम कोई ऐसा लड़का आ जाता है जो कि उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं देता, जो कि उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। बस वो अपनी चीज़ें उसे क्लियरली बता देता है कि वो उसे पसंद करता है एंड उसे उस लड़की से क्या चाहिए। एंड वो लड़का उसे रूम पे ले जाता है, ओयो में ले जाता है एंड उसको बजा देता है एंड तुम देखते रह जाते हो। और ये चीज़ मेरे साथ हुई है भाई, मेरे साथ पर्सनली हुई है, इसलिए मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ। तो फिर अगर तुम दोस्ती से भी शुरुआत कर रहे हो, वहाँ पर भी तुम इस चीज़ का ध्यान रखो कि तुम लड़की को सटल हिंट दे रहे हो कि तुम उसे पसंद करते हो। जैसे कभी बातों बातों में तुम उसे बता सकते हो कि देखो आई लाइक यू, मुझे तेरे में ये सब चीज़ें पसंद है और मैं तेरे साथ आगे आगे फ्यूचर देखता हूँ। या फिर अगर तुम कैजुअल हुकअप की तरह देख रहे हो तो भी तुम बता सकते हो। और अगर तुम सिर्फ कैजुअल हुकअप देख रहे हो, ये देख रहे हो एक बार हम सेक्स वगैरह करेंगे फिर बाद में अलग हो जाएंगे, अगर तुम उस वे में देख रहे हो, वहाँ पर तो तुम शुरू में ही बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए, वहाँ पर तुम्हें दोस्ती वाला ड्रामा मत खेलो। बट कुछ केसेस में होता है कि लड़की सीधी होती है, शरीफ होती है, एंड तुम्हें लगता है लड़की फेमिनिन है, अच्छी भी दिखती है, तो फिर मैं इसके साथ फ्यूचर देख सकता हूँ। उस केस में भी तुम दोस्ती से शुरुआत कर सकते हो, बट वहाँ पर भी तुम्हें बताना ज़रूर पड़ेगा कि तुम उसे पसंद करते हो और किस वे में पसंद करते हो, तुम्हें उसमें क्या क्या चीज़ें पसंद है। तुम उसकी बॉडी को पसंद करते हो, उसके फेस को पसंद करते हो, उसके लिप्स को पसंद करते हो, तुम्हें वो सब चीज़ें उसे बतानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ बता दो कि मैं ये पसंद करता हूँ, वो पसंद करता हूँ, तेरे साथ सोना चाहता हूँ, सेक्स करना चाहता हूँ, ये सब मत बताओ। अगर वो सीधी लड़की है
तो फिर वो वहाँ पे घबरा जाएगी। तुम दोस्ती शुरू करो, बट उसे टाइम टू टाइम बताते रहो कि तुम उसे पसंद करते हो। और लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं, लड़की शरीफ हो, सीधी हो, टेढ़ी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लड़कियों को पसंद आता है कि कोई लड़का अपनी फीलिंग पूरे बोल्ड तरीके से उसे बता रहा है, और तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना है वहाँ पर। तुम ऐसे नहीं कह सकते कि यार मैं ना तेरे को पसंद करता हूँ, क्या कुछ बन सकता है, ऐसे नहीं बताना। तुम्हें उसे सीधा बताना है कि देख, आई लाइक यू, और मैं तेरे साथ आगे फ्यूचर देखता हूँ, मैं ये सब चीज़ें देखता हूँ, तुम्हें ये सब चीज़ें बतानी है। बिकॉज अगर तुम नहीं बताओगे, तुम लड़की से फ्रेंडशिप कर लोगे और सिर्फ फ्रेंडशिप की वे में चीज़ आगे बढ़ाते रहोगे, तो फिर वो सब चीज़ें फ्रेंडशिप के वे में ही ख़त्म हो जाएगी और तुम फ्रेंड जोन होकर रह जाओगे। अगली चीज़ ये आती है कि अगर तुम लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो, तो फिर रिलेशनशिप में आने के बाद अपने आप को चेंज मत करो, अपने आप को बदलो मत। फॉर एग्जाम्पल, तुमने लड़की से पहले ऐसी पर्सनैलिटी में बात करी कि तुम बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारे एम्बिशन है, तुम उसके फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। बट जैसे तुम लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो, तुम सिर्फ उसी के पीछे पड़ जाते हो, तुम अपनी सारी चीज़ें भूल जाते हो। बिकॉज़ ऐसा दिखता है कि तुम्हारे ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद ही ये था कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड बन जाए, और जैसे वो पूरा हो गया, तुमने अपने बाकी सारे काम छोड़ दिए हैं। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, तुम्हारे लिए भी एंड लड़की के लिए भी। बिकॉज़ जब तुम ये चीज़ करोगे, लड़की एक बार चलो ठीक है, उसे लगेगा हाँ चलो ठीक है, मेरा बंदा है, कोई बात नहीं। बट धीरे-धीरे जब लड़की देखेगी कि उसने तुम्हारी किसी और पर्सनैलिटी को पसंद किया था, उसने तुम्हारे किसी और को पसंद किया था, बट अब तुम बिल्कुल ही बदल चुके हो। अब तुम वो लड़के रहे ही नहीं हो जिसने उस लड़की को पसंद किया था। तो फिर वो लड़की एक टाइम में आके तुमसे परेशान होके तुम्हें छोड़ देगी। तो फिर तुम्हें ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि लड़की के आने के बाद अपने आप को चेंज कर लो। लड़की आती है, लड़की नहीं आती है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें अपने गोल्स, अपने एम्बिशन वैसे ही रखने हैं जैसे लड़की के आने से पहले थे, और लड़की के आने के बाद भी वैसे ही रहने चाहिए। बिकॉज़ लड़की को वही चीज़ पसंद आती है, लड़की को वही लड़का पसंद आएगा जिसने उसे पहले पसंद किया था। अगर तुम बाद में बदल जाते हो, तो फिर लड़की का अट्रैक्शन, लड़की का इंटरेस्ट धीरे-धीरे तुमसे ख़त्म हो जाएगा, और एक दिन को दूसरा लड़का आएगा जो तुम्हारी गांड पे लात मारेगा एंड उस लड़की को ले जाएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले अगर तुम अपनी डेटिंग लाइफ को और इम्प्रूव करना चाहते हो, सो यू कैन चेक इट आउट मॉडर्न अट्रैक्शन मास्टर क्लास कोर्स, जहाँ पर मैंने इससे भी ज़्यादा डिटेल में जाकर चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। एंड अगर तुम इस कोर्स को लेते हो, तुम्हारी डेटिंग लाइफ डेफिनेटली इम्प्रूव करने वाली है। एंड जैसे जैसे मैं मंथली अपडेट डालता रहता हूँ, वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ता रहता है। सो या दैट्स ऑल, बाय बाय।